नमस्कार दोस्तों। और आप कैसे हैं? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही है। मैं रवि प्रकाश सरकारी जॉब विद सभी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आए हैं और इसमें हम लोग देखेंगे भोपाल जोन के कट ऑफ के बारे में कि भोपाल जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है और कितने नंबर पर बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं। तो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2025 भोपाल कट ऑफ के बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि 2025 में कितनी वैकेंसी आई थी और उसका कट ऑफ कितना जाएगा और 2019 में कितनी वैकेंसी आई थी उसका कट ऑफ कितना गया था। ठीक है, हम लोग देखते हैं 2025 टोटल वैकेंसी आया था 1614 आया हुआ है और टोटल जिसके लिए फॉर्म डाला गया है 4,51,096 फॉर्म डाला गया है। और परसेंट कंपटीशन का देखा जाए 279% कंपटीशन बन रहा है। अटेंडेंस की बात बोला जाए तो 50%, कितना परसेंट? 50%। वैसे अटेंडेंस यहाँ कम गिर रहा है, 45 से 50 हम लोग मैक्सिमम लेके चल रहे हैं। पेपर लेवल किसी शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट पेपर आ जा रहा है और किसी में मॉडरेट टू हार्ड आ जा रहा है। और इस बिहेव पर हम देखेंगे कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा। उसके पहले हम लोग 2019 का एक नजर देख लेते हैं कि 2019 कंडीशन क्या बन रहा था। देखिए 2019 में 4019 फॉर्म आया था जिसके लिए 5,31,668 फॉर्म डाला गया था। सॉरी, वैकेंसी आई थी 4019 जिसके लिए फॉर्म डाला गया था 5,31,668 फॉर्म डाला गया था। परसेंट कंपटीशन की बात बोला जाए तो 132 था। अटेंडेंस वहां का लगभग 50% बन रहा था। अब पेपर लेवल उससे मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगर यहाँ से परसेंट कंपटीशन देखा जाए तो 132 बन रहा था। 50% अटेंडेंस के आधार पर देखा जाए तो लगभग 66 बन रहा है। उस समय एक लड़के एक सीट पर 66 बच्चे फाइट कर रहे थे 2019 में। अब पेपर का लेवल भी मॉडरेट टू हार्ड था। क्या था? मॉडरेट टू हार्ड था, क्योंकि 2019 का पेपर सबसे डिफिकल्ट पेपर आया था और मॉडरेट टू हार्ड बना था। किसी में मॉडरेट आया था, किसी में हार्ड बन रहा था। उस समय नॉर्मलाइजेशन मार्क्स फिजिकल के लिए 65% था युवा का और 58.53 था ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस का 40 था, एससी का 49.33 है था और एसटी का 44.85 था उस समय। जबकि परसेंट कंपटीशन 60 था और पेपर भी मॉडरेट टू हार्ड था। उस समय इतना नंबर फिजिकल के लिए गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 2025 के बारे में बात करते हैं। 2025 में देखिए 2025 में टोटल वैकेंसी 1614 है, मतलब इससे बहुत ही कम फॉर्म गिरा हुआ है इस बार। उस बार 4,059 वैकेंसी थी, इस बार 1614 वैकेंसी मात्र है। और इस समय 4,51,096 फॉर्म गिरा हुआ है और उस समय 5,31,668 फॉर्म गिरा था। लगभग वैकेंसी 2.5 गुना कम हुआ है और फॉर्म अगर देखा जाए तो बस 1 लाख लगभग फॉर्म कम हुआ है। परसेंट कंपटीशन 279 है, यहाँ 132 है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये लगभग इससे 2 गुना बन रहा है। कितना? लगभग 2 गुना फाइट बढ़ा हुआ है। अगर यहाँ का अगर 138 लगभग देख लीजिए, इससे लगभग 2 गुना। कितना? अगर ये अटेंडेंस का दावा किया जाए तो परसेंट कंपटीशन 138 बच्चे फाइट कर रहे हैं, तो अब यहाँ से भी तो 2 गुना बन रहा है, 2 गुना बन रहा है। अब एक पेपर तो मेरिट जो कट ऑफ है अधिक जाने का एक और रीजन बन रहा है पेपर लेवल। पेपर का लेवल देखिए, इसमें पेपर लेवल बहुत ऐसे कम शिफ्ट हैं जिसमें कि मॉडरेट टू हार्ड पेपर आ रहा है, अन्यथा सब में इजी टू मॉडरेट ही पेपर आ रहा है, इजी टू मॉडरेट पेपर आ रहा है। एक इसमें बस थोड़ा परेशान कर रहा है। देखिए वैसे तो किसी भी पेपर में जाइएगा तो मैथ 25 में 25 कोई बच्चा कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे जरूर इधर क्वेश्चन होते हैं जो कि 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सब बच्चों को परेशान करता है, चाहे मैथ का हो चाहे रीजनिंग का। रीजनिंग में हमेशा आप 2-3 नंबर आराम से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसमें ऐसा 2-3 क्वेश्चन आएगा जिससे कि हर बच्चों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है दोस्तों, साइंस का वही हाल है। साइंस सब बच्चा 25 में 25 करता नहीं है। 15-16 अगर आ जाए आपका साइंस में, जान लीजिए आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। और करंट की बात बोला जाए तो करंट का कोई माई बाप नहीं होता है। और करंट अगर 20 नंबर आपका आ रहा है तो अगर इसमें अगर आपका 10 नंबर अगर आ गया करंट में तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी करंट में है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए पेपर लेवल बस ये करंट का थोड़ा मैटर बना है, वरना ये सब इजी टू मॉडरेट बन रहा है और किसी किसी शिफ्ट में मॉडरेट टू हार्ड बना है। अगर इस पे देखा जाए तो कंपटीशन 2 गुना बढ़ा हुआ है, पेपर लेवल थोड़ा सा कम हुआ है, लेवल थोड़ा सा
कम हुआ है। अगर उस BI पे देखा जाए तो 2 गुना के आधार पर देखा जाए, अगर एक नंबर पे अगर 1 गुना के आधार पर हम लोग अगर 3 नंबर की बढ़ोतरी करते हैं, अगर 2 गुना यहाँ पे हुआ है, अगर हम उसमें लगभग 6 नंबर या 7 नंबर की बढ़ोतरी करते हैं तो देखिए अगर 6 नंबर का तो यहाँ पर 71 नंबर हो जाएगा। कितना? 71 नंबर। अगर आपका, लेकिन एक बात और आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर आपका 70 नंबर आ रहा है तो आप फाइनल के लिए फिट हो जाएंगे, फाइनल कट ऑफ के लिए, मतलब कि आपकी नौकरी यहाँ से फिक्स हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अगर आपका, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, इसमें भी तो नॉर्मलाइजेशन होगा। मान लीजिए 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो 77 नंबर आ जाता है। कितना? 77 नंबर। अगर यहाँ ओबीसी के देखा जाए तो इसमें भी लगभग 7 नंबर प्लस करिए 6 नंबर तो 64 हो जा रहा है यहाँ से। इसमें अगर 6 नंबर करिएगा, एकदम कम से कम ले रहे हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, 6 नंबर मात्र ले रहे हैं। लगभग ऐसा होगा नहीं, लगभग आपका 8 या 10 नंबर बढ़ के आएगा। अगर हम 6 नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पर 76, 77 और 70 हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में 6 नंबर ये ले लीजिए, मतलब कि 6 नंबर तो एक आपका बढ़ेगा ही, मतलब 40 से तो 40 तो इस बार जाने वाला है नहीं। यहाँ पर लगभग आपका 50 प्लस 55 प्लस ही रहेगा। 55 प्लस है तो आप फिजिकल के लिए क्या है? फिट है। अब 55 पे फिजिकली नहीं, आप मेन फाइनल कट ऑफ भी पार कर पाएंगे। ठीक है, अगर एससी है तो एससी में भी आपका अगर लगभग 57 आ रहा है, 57 प्लस आ रहा है तो आप फिजिकल के लिए फिट है। और ओबीसी में, सॉरी एसटी में अगर आपका 53 नंबर आ रहा है तो आप यहाँ पे फिजिकल के लिए फिट है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका इतना नंबर बन रहा है, क्योंकि ये रॉ मार्क्स की बात किया जा रहा है, अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये सब हो गया भोपाल जोन का। अगर आपको ये समझ में आया तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और बताइए कि आपको क्या इसके करीब लगभग 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे कट ऑफ जाने की संभावना बने। आप अपने मन से बताइए, आप अपने विचार, अपना जो पेपर लेवल देखे हैं और उस आधार से बताइए, अपने अटेम्प्ट के आधार बनाइए कि लगभग कितना कट ऑफ जाएगा। तो हम लोग पूरा फिर से उस डाटा तैयार करेंगे और उसके बाद उससे हम लोग और अच्छे से एनालिसिस करेंगे और आपको और बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।